अगर मैं सोचती भी हूँ मैं ये चीज़ इस तरह कर लूँ, ये मेकअप इस तरह कर लूँ, वो किसी ना किसी तरह थोड़ा बहुत मेरी माँ से मिल जाता है, क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी उनको देखा। तो अगर कोई चीज़ अच्छी लगती तो उसको इंसान कॉपी करता है। मेरी माँ को सब कॉपी करें, वो तो खुद एक पूरी यूनिवर्सिटी है, पूरा एक क्या इंस्टीट्यूट कहना चाहिए उनको, मेकअप के बारे में, लाइटिंग के बारे में, डायरेक्शन के बारे में, कपड़ों के बारे में, ज्वेलरी के बारे में, सब चीज़ें ये जो हैं। तो अगर अम्मी को देख के कॉपी करते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। नाज़ो आपा, एक बात से आप यकीनन एग्री करेंगी, अगर कभी हुमा जी ने गायकी छोड़ दी तो इनके लिए एक बहुत अप्रोप्रिएट करियर पता है क्या होगा? पाकिस्तान फॉरेन सर्विस। शी वुड बी द परफेक्ट एम्बेसडर। इतना बड़ा ज़र्फ, मैं कहता हूँ आपको हम अमेरिका भेजेंगे। और उमर, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ कहना है। जरूर जरूर। हाँ, तुम्हें काटने की आदत है और मुझे कटवाने की, लेकिन मुझे बात कटवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। आई एम रियली सॉरी। तुम बारी बारी बस बात ही काटे जा रहे हो। भाई किस्सा ये है कि ऐसा सा मौका कभी किस मर्द को मिलेगा? दो हसीन तरीन खवातीन सामने बैठी हैं और एक अकेला। और उधर हुमा जी मुझसे खफा होंगी। आपको तो देख के मेरा ईमान से दिल करता है कि जिस तरह आप, यू आर फुल ऑफ लाइफ। मैं आपको देख के ना, मेरा भी ये दिल कर रहा है, जैसे भाईजान ने कहा, मैं बिल्कुल अक्सर आप मुझे घर में देखें तो मैं अजीब शादी से होती हूँ, शायद आप मुझे पहचाने भी ना, लेकिन ये कि आपको देख के ना एक जज्बा, एक खुशी, एक उमंग पैदा होती है। थैंक यू सो मच। और आपको देखकर भी दिल में ऐसे ही जज्बे कुछ उभरते हैं, और मुझे पता है कि आप मुझसे बाद में बहुत नाराज होंगी और गिला भी करेंगी किसी बात कि नाजी मेरे घर आई और आते साथ ही इतनी संजीदा गुफ्तगू शुरू कर दी, इतना संजीदा। जी आप मुझे जो मर्जी पूछिए, आप मुझे जैसे मर्जी, बस मेरी माँ के लिए अच्छी अच्छी बातें करें और कुछ नहीं। मेरी जिंदगी का, मेरी दुनिया में जो सबसे मुझे अजीज तरीन चीज़ है वो मेरी माँ है, और उसका नाम और उसकी इज्जत। बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। और उनकी इज्जत, उनका नाम। मेरी माँ ने मुझे बेहद प्यार दिया, बेहद दुआएं दी, और इज्जत भी अल्लाह पंजतन पाक ने उन्हीं की जूतियों के तुफैल मुझे दी। आप मुझे बताएं कि आप भी तो गाती हैं जी। बहुत अच्छा गाती हैं, शौक है या ज़रूरत? दोनों चीज़ें हैं। पहले शौक था, अब ज़रूरत भी है। सच बोलूँगी मैं आपसे, मैं झूठ बोलती नहीं। और मेरा अपना एक लाइफस्टाइल है, अपने मेरे दोस्त अहबाब। You don't have to be ashamed of that. I'm very lazy myself. मैं भी बहुत लेजी हूँ, और मेरा बस चलो तो मैं तो गेटअप ही ना हूँ, सोती ही रहूँ बस। वो तो जब से अकेलापन आया जिंदगी के अंदर, ना नींद आती है, ना सुबह होती है, ना रात होती है। अच्छा, टेल मी अबाउट योर उस्ताद। वो मेरे हैं बशीर भाई, हमीद भाई। वो मैंने कहा, एक हमारे मिलने वाले ने कहा, भाई कोई मुझे उस्ताद ला दो। मैं अकेली रहती थी यहाँ, माँ वहाँ रहती थी गुलबम। मैंने कहा बुला दो, मेरा टाइम नहीं गुजरता, एंड आई वांट टू सिंग बिकॉज व्हेन आई हियर माँ की गज़लें वगैरह सुनती हूँ तो मेरी काफ़ी इससे दिल का गुबार कम होता है। तो मुझे कोई, वो ले आए बशीर भाई, हमीद भाई, वो मेरे पास आ गए। हमने इधर ही बैठ के गाना वाना गाना, यहाँ से गाड़ी देखनी माँ की, फटाफट बाजा तबला बाजा, बशीर भाई हमीद भाई उस तरफ कर देना और मैंने बाहर निकल आना। तो माँ को पता भी नहीं लगता। कुछ दिनों के बाद, कुछ 4-5 दिनों के बाद अम्मी को पता लग गया, तो थोड़ी सी पिटाई हुई थी, जो थप्पड़ पिटे थे। लेकिन तू की कर लगी, मैं सदके जाऊँ, और जैसे वो प्यार करती थी, तुम्हें जो चीज़ तुम ले लो, तुम गाना मत गाओ। मैंने कहा माँ मेरा दिल करता है, कुछ भी नहीं, वो घर में आए हैं तो। लेकिन नहीं, ये बात नहीं है, ये बहुत मेहनत का काम है, तुम ये नहीं कर पाओगी। तुम्हें मैंने इतने लाड प्यार से पाला, तुम्हें मैंने जिस तरह रखा है, तुम ये नहीं कर पाओगी, ये बहुत मुश्किल काम है। पर मैं कुछ ढीठ हो गई थी, या अल्लाह मियाँ ने मुझे इस मकाम पे ये इज्जत देनी थी जिसके मैं लायक नहीं हूँ, जिस काबिल भी मैं नहीं। Don't say that. नहीं, आप यकीन मानिए कि कोई अल्लाह की कर्म नवाजी होती है कि मैं शो पे जाती हूँ और मैं गाती हूँ और मैं अपना रिज़्क ले आती हूँ। अच्छा, मुझे एक बात ज़रूरी पूछनी है। मुझे बताओ कि वो कौन सा गुर था जो आपके उस्ताद जी ने सिखाया? मेरे जो हमारे बाबा जी, उन्होंने और भी कईयों को सिखाया। मतलब वो नूरजहान नहीं बन पाए, नूरजहान कोई नहीं बना। मैं इसलिए थोड़ी सी कॉन्शियस रही हूँ क्योंकि मुझे माँ ने कई चीज़ बताई कि बेटा शक्ल बुरी नहीं होनी चाहिए, तुमने लाइव गाना है, तुमने लाइव परफॉर्मेंस करनी है, यू शुड लुक नाइस,
यू शुड हैव अ नाइस स्माइल। और वो मुझे कहती थी कि अक्सर अक्सर मुझसे पूछती थी तुम्हें कोई देखते हैं शो में तो तुम्हें कोई कहता नहीं कि तुम्हारी स्माइल अच्छी है या यू लुक प्रिटी या कुछ। मैं कहती थी नहीं माँ। और वो फिर पता क्या कहती थी, वो कहती थी तुम्हारे डर के मारे लोग तुम्हें नहीं कहते, लोग तुमसे डर जाते हैं। तो मैंने कहा माँ डरते भी इसलिए हैं क्योंकि मैं आपकी बेटी हूँ। तो अगर कोई एहतराम करता है या अगर कोई इस चीज़ का लिहाज करता है तो इसीलिए करते हैं क्योंकि आपका नाम मेरे साथ है। इस मौके पे मैं एक ज़रूरी जो मेरे जहन में बात एकदम आई कि जब हम सब कॉन्टिनेंट बरसग़ीर पाक व हिंद के जो बड़ी आवाज़ें हैं उनकी तरफ देखते हैं तो जो सर फहरिस्त आवाज़ें हैं मैडम नूरजहां हैं, डू यू थिंक दिस यू कैन ड्रॉ अ कंपैरिजन बिटवीन बेस्ड ऑन योर रिसर्च एंड योर नॉलेज ऑफ द फिल्म? हमारी मैडम ने जो कुछ गाया वो आप बीती नहीं, वो जग बीती नहीं, वो हड बीती है। उस औरत ने हर वो जज्बा अपने सीने और दिल में महसूस किया और फिर हलक से अदा की। सही। देखिए उनकी जमाल परस्ती के बहुत तस्करे हैं, उनके मुआशकों का बहुत किस्सा है। अरे ये तो उस औरत की फन्नी जरूरत थी। जो शख्स मोहब्बत की आग में तपे ना उसने कुंदन क्या खाक होना। उसके बाद उस औरत ने अपनी कोख से 6 औलादों को ना सिर्फ पैदा किया, उन्हें बड़ा किया, परवान चढ़ाया। यकीन कीजिए जिस औरत ने ममता का लुत्फ नहीं चखा वो क्या ये गा सकती है ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। लता जी खुदा का मोजज़ा है, मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ। जिसने सुहाग के रमज ना जाने, जिसने ममता का कर्ब महसूस ना किया, हमारे नज़दीक और हमारी बड़ी हकीर राय है उनकी आवाज़ में तासीर का वो जादू नहीं हो सकता। लता जी ने कहा कि मेरे हाथ ठंडे हो रहे हैं दीदी, देखिए मैं आपके सामने नहीं गा पा रही, पर उनकी एक आवाज़ जो मैंने सुनी, आप यकीन माने नाज़ो जी, मेरे कान में अब वो ज़्यादा महसूस होने लगी। तब मैं नहीं गाती थी, लेकिन उनके गाने और जिस तरह माँ के गाने, ये अल्लाह मियाँ ने ही ये 2 औरतें बनाई और इन दोनों औरतों को ऐसा सुर और ऐसा दर्द और ऐसा जज्बा दिया आवाज़ में कि हमारी दुनिया में काफ़ी देर तक इसका असर रहेगा। हाँ, और हुमा जी तीसरी औरत भूल गई आप। कौन? मैं। मेरी भी तारीफ कर देती। आप तो इतनी प्यारी है। मैं तो कह रही हूँ आपको कि मैंने आपको जब देखा ना, जब आपको टेलीविज़न पे देखा तो मुझे सबने कहा कि उनके शो में मत जाना, वो तो अजीब से सवाल करेंगी तुमसे। तो मैंने कहा नहीं, वो तो मेरी माँ को बहुत मोहब्बत करती हैं और मैं बेधड़क होके मैंने आपसे कहा कि आप आइए मेरे पास। थैंक यू सो मच। और मुझे इतनी खुशी हुई। और आप देख रहे हैं कि लोग किस तरह बैठकर आपकी पीठ पीछे आपकी जड़ें काटने की कोशिश करते हैं। हासिदों की कोई कमी नहीं है। क्यों उमर हमारे मुल्क में क्यों है? नहीं, मैं भी थोड़ी सी खौफजदा थी। मैंने कहा आप बहुत प्यारी हैं, मैं आपके सामने आऊँ कैसे आऊँ? कम ऑन हुमा जी, आप मुझसे ज्यादा प्यारी हैं, यकीन जान लीजिए। चलिए अल्लाह का शुक्र है हम अच्छा दोनों मुझे ये बहुत प्यारे, बताइए। बल्कि हम अच्छा मेरी बात सुने, किस्सा ये है कि ये अंजुमन सताइश बाहमी जो है, क्या उसका मैं भी मेंबर बन सकता हूँ? मैंने आपको आपने सुना, मैंने कहा हम दोनों नहीं बल्कि हम तीनों बहुत प्यारे। हाँ, ये शुक्र है मेरा भी नाम हो गया। हुमा जी कसम से आप यकीन कीजिए कि आपको तो अभी इसी वक्त एम्बेसडरशिप मिल जानी चाहिए। वो इंतजार छोड़िए। चलिए आप रिक्वेस्ट करें